जब मैं हॉस्टल में रहता था तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जो एक बंदा था वहीं उसी मतलब हॉस्टल का ही, तो उससे मेरी बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट हो गया था। कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं था, बट अब कहते हैं ना, जब चार लोग मिलते हैं अलग अलग माइंडसेट के, तो फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक टॉपिक हो, उस पर अलग अलग ओपिनियन होते हैं लोगों के। तो मैंने अपना ओपिनियन दिया, सामने वाले ने अपना। बट जो है वो सामने वाला वो बंदा, वो गुस्से में आ गया और मतलब उस चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गया कि नहीं भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो वहाँ पे मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश करी कि देख भाई, समझ, जो तू बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तो उसको बुरा लग गया, मतलब इन द सेंस कि मैं उसको ये ओपिनियन उसका जो है मैं वो बदलना क्यों चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से कभी आर्ग्यू मत करना। उनको कभी, मुझे पता है तुम्हें लोगों को सच बताने का, समझाने का कीड़ा है, बट इस कीड़े को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों के ऊपर जितना तुम टाइम वेस्ट करना कम करोगे ना, यही तुम्हारा जो मैच्योरिटी लेवल है तुम्हारा, यही इसी से साफ साफ दिख जाएगा कि अगर कोई बंदा तुमसे बहस कर रहा है ना किसी चीज़ को लेकर, तुमने एक बार दो बार समझाया, बस इससे ज़्यादा मत समझाओ। इसके बाद में भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो भाई बस बहुत हो गया। ये कोई जंग नहीं है। तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम सारी दुनिया को करेक्ट नहीं कर सकते, और यही सत्य है। तुम सारी दुनिया को करेक्ट करने जाओगे ना तो तुम दुश्मन बना लोगे, यही बात है। वहीं पे एक वो बंदा था, बाकी चीज़ों में वो अपना ओपिनियन वही देगा जो उसका ओपिनियन है। तो मैं अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करता था। ये बात है, यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट देखने की ज़रूरत है कि अपना ओपिनियन, जो तुम्हारा ओपिनियन है, अगर तुम सही हो, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, देखो काफ़ी बार तुम्हें क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं चीज़ें। तुम क्रॉस चेक करो चीज़ों को, दूसरों की बातों को सुनो। कई लोगों को सुनने पे गुस्सा आ जाता है, इतना हाइपर हो जाते हैं वो सब, पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहली बात, सामने वाले की बात सुनो। तुम मेरे से कुछ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैंने बोला कि इस चीज़ से फ़ायदा होता है, तुमने बोला इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता है, तो अब मैं उस बात को सुनूंगा। तो क्या ये बंदा सही बोल रहा है, मैं थोड़ी अपनी रिसर्च करूंगा कहीं से, और फिर जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा, यहाँ पे रिसर्च पे लिखा हुआ है या फिर कहीं स्टडी पब्लिश की हुई है, तो इसका एक मुझे मिल गया, एक कहते हैं प्रूफ मिल गया, तो मैं उसको जाके दिखाऊंगा ये चीज़। और हाँ, ये होता है, रियलिटी में होता है। जो दो समझदार इंसान मिलेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई, इस चीज़ का कोई प्रूफ हो तो मुझे बता दो, और नहीं है तो फिर भाई मेरी बात मान लो। और यही सच होता है। तो अगर तुम्हें अपनी बात कोई प्रूव करनी है ना, तो हमेशा उस चीज़ का एक वो होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो अब या तो तुम उस बंदे को, और वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसे बंदे को तुम क्या प्रूफ दिखाओगे जो पहली बात पे उसकी जल जाएगी। और पता नहीं किस बात के लिए भाई, एक आर्ग्यूमेंट ही ना है। और ये एडवाइस तुम्हें कॉलेज में बहुत बचा सकती है। इन आर्ग्यूमेंट से लड़ाई तक हो जाती है, और लड़ाई बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़ सकती है इन सब चीज़ों से। छोटी छोटी बातों से लोगों को बुरा लग जाता है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना। कभी भी ऐसे बंदे से आर्ग्यू मत करना। ये जीवन की नहीं, जीवन की एडवाइस है ये, सिर्फ कॉलेज के लिए, ये स्कूल के लिए एडवाइस नहीं दे रहा, बच्चों को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सबको एडवाइस दे रहा हूँ ये चीज़, कि कभी भी मूर्ख से जो है ना बहस करोगे तो सिर्फ सिर्फ तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, और उसके बाद में पता नहीं वो क्या कर देगा। और मतलब यही अगर चलता रहा तो देखो, तुम, अब मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम कुछ बता रहे हो तो मैंने तुम्हारी बात सुनी, मुझे अगर लगता है कि तुम्हारी बात सही है, मेरी बात गलत है, तो भाई मैं उस चीज़ को चेंज करूंगा अपना माइंड सेट। मैं कहता हूँ अपने माइंड को कभी भी स्टिफ मत रखो। मतलब कभी भी एक डिसीजन पे अड़ जाओगे ना तुम, तो कभी तुम सीख नहीं पाओगे। तो अपने दिमाग को हमेशा ऐसा रखो, रेडी टू अडेप्ट।
अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर सब बेकार है तुम्हारे लिए, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझे। तो चेंज को और जो सही है उसको सुनने के लिए तैयार रहो हमेशा, हमेशा जो सत्य है हमेशा सच को फॉलो करो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सही हूँ तो उसका कुछ प्रूफ भी साथ में लेके चलना। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि स्क्वाट मूवमेंट में बेल्ट लगाने से, जो बेल्ट होती है उससे हमारी लोअर बैक पे कोई सपोर्ट नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करती हमारी लोअर बैक को, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो और एक सामने वाला बंदा है वो बोल रहा है कि नहीं भाई वो लोअर बैक के लिए बनी है। तो मैं बताता हूँ भाई देख, सबसे पहले हम उस बेल्ट को लगाते हैं, ब्रेस करते हैं, फिर नीचे बैठते हैं तो उससे हमारी फॉर्म तो सही हो जाती है, पर लोअर बैक पे इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू तुम बेल्ट नहीं लगाते हो तो, पर इम्पैक्ट आता है। और ये बात उसने बोला कि उस पर इम्पैक्ट नहीं आता है, वो सपोर्ट करती है लोअर बैक को। तो अब मेरे पास इसमें जो था मैंने उसको प्रैक्टिकल उसको करवा के बताया तो वो समझा मेरे से, तो इस बात को उसने माना, इज़ रेडी टू चेंज हिज ओपिनियन। तो ऐसे लोगों से बात करोगे और जो जिसको नहीं समझना है भाई नहीं नहीं ऐसा होता है, मैं बोला ठीक है भाई तो मान जाओ, उसकी बात से एग्री कर जाओ, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। और यही मैं करता हूँ। इस एडवाइस के लिए बंदे, मतलब मैं क्या बताऊँ, इस इन इन बातों के लिए बंदे चार्ज करते हैं। खैर अब तुम समझ चुके हो, किसी मूर्ख के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करना, बस इतना मेरा कहना है। बस ख़त्म बात, ज़्यादा आर्ग्यू करो ही मत, ज़रूरत ही नहीं है। चलो अप्लाई करो इसको।